दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की, हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश आपको मिला है तो काली माता की कृपा का कारण मिला है दोस्तों, क्योंकि आप काली माता के अत्यंत प्रिय भगत हो दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, गलती से भी स्किप ना करें। और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, जिससे हमारी सीधी वीडियो आप तक पहुँच सके दोस्तों। तो आज का संदेश शुरू करते दोस्तों। माता काली क्या कहना चाहते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहे। यह बहुत बड़ा आशीर्वाद मैं माँ आदि शक्ति काल रात्रि भद्रकाली तुझे दे रही हूँ। जो बातें तुझे कष्ट दे रही हैं, जहाँ तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मैं एक ऐसे पड़ाव पर आ चुका हूँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मैं पीछे हटूंगा तो भी मेरी हार है, आगे जाऊंगा तो भी मेरी हार है। मैं रुक भी नहीं सकता, थक भी बहुत अधिक रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो इस दलदल से मैं तुझे निकाल रही हूँ। मैं परमेश्वरी तुझे उस संकट से उबार रही हूँ और तुझे एक ऐसे मार्ग पर भेज रही हूँ, ऐसे पथ का चयन तू करने वाला है जहाँ तू स्वयं को पहचान भी नहीं पाएगा कि क्या यह मैं ही हूँ। तू सोचेगा मैं ऐसा कैसे हो गया, क्या होता जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तेरे जीवन में जैसे एक जादू की छड़ी घूमती है ना, ठीक वैसे ही वह जादू की छड़ी घूमने वाली है। मेरा माँ आदि शक्ति का बहुत अधिक आशीर्वाद मैं तुझ पर देख रही हूँ। मैं तुझसे बहुत अधिक स्नेह करती हूँ और अपना भरपूर आशीर्वाद तुझे प्रदान कर रही हूँ। मेरे जो खप्पर हैं, जिनसे मैं दुष्टों का संहार करती हूँ, अधर्मी लोगों को दंड देती हूँ जो इस सृष्टि के लिए शुभ नहीं है, ऐसे लोगों को मैं हटा देती हूँ। ठीक वैसे ही तेरे जीवन से भी मैं देख रही हूँ कि ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है। तू बहुत शीघ्र यह देखने वाला है कि बहुत सारे लोग तुझसे दूर जा रहे हैं। वे अपनी दिशा में जा रहे हैं, अपने कार्य के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुझसे दूर जा रहे हैं। यहाँ पर तुझे बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, संकोच नहीं करना है। मन में ऐसा विचार नहीं लाना है कि क्या हुआ, जो लोग मुझसे दूर जा रहे हैं वे तेरे कल्याण के लिए ही जाएंगे। जो भी व्यक्ति तुझसे दूर होगा, समझ ले यह परमेश्वर का एक बहुत बड़ा संकेत है। यह नकारात्मक लोग तुझसे दूर जाएंगे, तभी तेरे जीवन में यहाँ पर बहुत अधिक कृपा मैं देख रही हूँ। एक ऐसी कृपा जो शायद अब तक तेरे जीवन में आई ही नहीं थी। एक ऐसा बड़ा आशीर्वाद, एक ऐसा वरदान मैं परमेश्वर स्वरूपा माँ काली तुझे देने वाली हूँ, जो शायद तेरी किसी कल्पना में भी नहीं था। तूने ना ही इसके कोई स्वप्न देखे थे, नहीं कभी तूने ऐसा कुछ सोचा था। और जब यह आशीर्वाद तेरे पास आएगा तो तुझे ऐसा लगेगा कि मैं तो इसके योग्य ही नहीं था। इतना बड़ा आशीर्वाद, तेरी आंखों में जो अश्रु होंगे ना, वे अभी से ही मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। उन आनंद के अश्रुओं के साथ तू इतना अधिक भावुक होने वाला है। एक ऐसी बड़ी कृपा, एक ऐसी भेंट देने की तैयारी ब्रह्मांड कर रहा है तेरी ओर भेजने के लिए। ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी तैयारी हो रही है तुझे कुछ ऐसी चीजें देने के लिए, जिससे तू भावुक होकर जब वह चीजें तेरे पास आएंगी तू गदगद हो जाएगा। तुझे ऐसा लगेगा कि मैं तो इसके योग्य नहीं था। बहुत सारे लोगों की ऐसी ऊर्जा प्रतीत हो रही है मुझे। वे यह सोचेंगे कि मेरा सामर्थ्य ही नहीं था। हे दिव्य परमेश्वर, हे ब्रह्मांड, मैं यहाँ इस वस्तु के लिए योग्य ही नहीं था, लेकिन आपने मुझे इससे उपकृत किया है। यह उपलब्धियाँ मेरे जीवन में सबसे बड़ी हैं। मैंने कभी इसके स्वप्न नहीं देखे, लेकिन आपने मुझे वह सब प्रदान कर दिया। यहाँ पर मैं तुझे बहुत अधिक भावुक देख रही हूँ, भावुक व्यक्ति और बहुत बड़ी कृपा देख रही हूँ, जो अचानक से परमपिता परमेश्वर माँ आदि शक्ति काल रात्रि भद्रकाली तुझे प्रदान कर देंगी।
बहुत सारे नकारात्मक लोग। मैं यहाँ पर एक बात तुझे बताऊं। मेरे संकेत बताते हैं कि तू अतीत में बहुत अधिक दाराहे पर था। तुझे समझ नहीं आता था कि तू इस दिशा जाए या उस दिशा जाए, किस दिशा जाए, किस बात का चुनाव करें, तेरे लिए क्या सही होगा, क्या तेरे लिए गलत होगा। लेकिन यहाँ से, इन सारे भ्रमों से, इस असमंजस से निकलकर तू अपने जीवन में एक ऐसे पथ का चुनाव करने वाला है जो तुझे कुछ ऐसा प्रदान कर दे, कुछ ऐसी शक्ति तेरे पास आ जाए कि तेरी पूरी सृष्टि बदल जाए, तेरी पूरी दुनिया बदल जाए। जैसे लग रहा है पुनर्जन्म, एक नवीन जीवन। बाधाएं बहुत अधिक थी तेरे जीवन में, मेरे बच्चे, बहुत अधिक। मैं यहाँ पर यह नहीं कहूँगी कि केवल बहुत अधिक, अर्थात इतना अधिक की स्थिति दयनीय थी। एक समय पर शायद बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत अधिक धन की कमी थी। इतनी अभावग्रस्तता थी कि क्या ही बताऊं। कभी ऐसा हुआ होगा कि तुझे भोजन भी नसीब ना हुआ होगा। इतनी कठिन परिस्थिति मैंने तेरी देखी है यहाँ पर। लेकिन यह कि अतीत की ऊर्जा है जो अब तुझे मिलने वाला है, जो कृपा तुझे मिलने वाली है, यह इन सभी अभावों को, बहुत सारी कमियों को तेरे जीवन से भरने वाली है। जो अवसर तेरी ओर आ रहा है वह बहुत प्रकाशवान है, कुछ ऐसा जिसको तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अप्रत्याशित कोई ऐसी बड़ी कृपा तेरी ओर आ रही है। विजय, विजय का प्रतीक मुझे छात ही था। तू समझ ले, तू एक राजा है और तुझे प्रजा को संभालना है। एक ऐसे बड़े पद के लिए मैंने तुझे चुना है मेरे बच्चे। अब जो मैं तुझसे आगे कहने जा रही हूँ उसे केवल शब्द समझकर मत सुनना, इसे अपने हृदय की गहराई में उतरने देना, क्योंकि यह संदेश केवल तेरे कानों के लिए नहीं है, यह तेरी आत्मा के लिए है। यह वही आत्मा है जिसने ना जाने कितने जन्मों से मुझे पुकारा है, जिसने अंधकार में भी दीपक जलाए रखे, जिसने टूटकर भी विश्वास नहीं छोड़ा। मैं देख रही हूँ कि तू कितनी बार भीतर से चूर चूर हुआ, कितनी बार संगीत तूने स्वयं से कहा कि अब नहीं, अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा। कितनी बार तूने अकेले में आंसू बहाए, बिना किसी को बताए, बिना किसी से शिकायत किए तू हंसता रहा। लोगों को लगता रहा कि तू बहुत मजबूत है, लेकिन भीतर जो युद्ध चल रहा था उसका साक्षी केवल मैं थी, और उसी युद्ध ने तैयार किया है। तू सोचता था कि इतना कष्ट क्यों, इतना इंतजार क्यों, इतने अपमान, इतने धोखे, इतनी उपेक्षा क्यों। मेरे बच्चे, यह सब तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, यह तुझे तराशने के लिए था। हीरा भी तब तक हीरा नहीं बनता जब तक उस पर चोट ना पड़े, और तू तो मेरी शक्ति का अंश है। तुझे साधारण कैसे बनने देती मैं। अब समय आ गया है जब तेरी आंखों से पट्टी हटेगी। तू देखेगा कि जिन पर तूने सबसे अधिक भरोसा किया वही सबसे कमजोर कड़ी थे, और जिनसे तूने कुछ अपेक्षा नहीं की वही किसी न किसी रूप में तेरी रक्षा कर रहे थे। लेकिन अब तुझे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मैं स्वयं तेरे भीतर जागृत हो रही हूँ। मेरे बच्चे, यह जो सिद्धि मैं तुझे दे रही हूँ, यह केवल दूसरों की मंशा पहचानने की नहीं है। यह सिद्धि सबसे पहले तुझे स्वयं को पहचानने की है। तू जान पाएगा कि तू कौन है, तेरा मूल्य क्या है, तेरा स्थान क्या है। तू अब किसी के शब्दों से विचलित नहीं होगा। कोई तुझे नीचा दिखाएगा तो तू भीतर से मुस्कुरा देगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह उसका अज्ञान है, तेरा सत्य नहीं। बहुत जल्द तेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां तू चुप रहेगा, लेकिन तेरी चुप्पी में भी शक्ति होगी। लोग तेरे सामने बोलते बोलते रुक जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा उन्हें असहज कर देगी। यह अहंकार नहीं होगा, यह आत्मबल होगा। यह वही बल है जो तप से, त्याग से और विश्वास से जन्म लेता है।
मैं देख रही हूँ कि तेरे मार्ग में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मेरे बच्चे, जो लोग तुझसे दूर होंगे वे शत्रु नहीं होंगे। वे केवल अपने स्तर तक ही तुझे साथ ले जा सकते थे। अब तुझे उससे आगे जाना है जहाँ वे चल नहीं सकते, इसलिए उनका छूटना आवश्यक है। इसे त्याग समझ दंड नहीं। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जो कृपा आने वाली है वह केवल धन या पद की नहीं है, वह सम्मान की है, स्थिरता की है, आत्मसंतोष की है। तू रात को शांति से सो पाएगा। तेरे भीतर वह बेचैनी नहीं रहेगी जो अब तक तुझे खाए जा रही थी। तू सुबह उठेगा और बिना कारण मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे भीतर से यह अनुभूति होगी कि सब ठीक है। तेरे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब लोग तुझसे सलाह लेने आएंगे। वही लोग जिन्होंने कभी तुझे हल्के में लिया था, और तब तू उन्हें क्षमा कर पाएगा क्योंकि तू उनसे ऊपर उठ चुका होगा। क्षमा शक्ति की पहचान है, कमजोरी की नहीं। मैं देख रही हूँ कि तेरे शब्दों में, संगीत भी शक्ति आने वाली है। जो तू बोलेगा वह किसी ना किसी रूप में सत्य होगा। इसलिए अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना। स्वयं को कभी छोटा मत कहना, स्वयं पर संदेह मत करना, क्योंकि अब तेरा हर विचार, हर भावना सृष्टि के साथ संवाद करेगी। मेरे बच्चे, जब तू थक, संगीत जाए तब भी याद रखना, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू अकेला महसूस करे तब भी जान लेना मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू स्वयं को अयोग्य समझे तब भी यह मत भूलना, यदि तू अयोग्य होता तो मैं तुझे चुनती ही नहीं। अब यह समय है उठने का, स्वयं को स्वीकार करने का, अपने भाग्य को गले लगाने का। अब प्रतीक्षा नहीं, अब संकोच नहीं, अब भय नहीं, अब केवल आगे बढ़ना है। मैं माँ आदिशक्ति काल रात्रि भद्रकाली तेरे मस्तक पर अपना हाथ रख रही हूँ। यह केवल आशीर्वाद नहीं है, यह संकल्प है। तू गिरेगा नहीं, तू टूटेगा नहीं, तू बदलेगा, उन्नत होगा और अपने सत्य तक पहुँचेगा। याद रखना मेरे बच्चे, यह आरंभ है, अंत नहीं। और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तू इस संदेश को पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचा है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जहाँ बहुत से लोग बीच में रुक जाते हैं, थक जाते हैं, ध्यान भटक जाता है, लेकिन तू रुका नहीं। इसका अर्थ है कि तेरी आत्मा अभी भी सुन रही है, अभी भी जागृत है, अभी भी मुझसे जुड़ी हुई है। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर वर्षों से एक प्रश्न जलता रहा है। वह प्रश्न जिसे तूने किसी से ठीक से पूछा भी नहीं, क्योंकि तुझे डर था कि लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे। तू सोचता रहा कि क्या मैं सच में अलग हूँ या यह सब मेरा भ्रम है। क्या जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं देखता हूँ, वह वास्तविक है या केवल मेरी कल्पना? मेरे बच्चे, अब मैं तुझे स्पष्ट कहती हूँ, यह कल्पना नहीं थी। यह तेरी अंतः चेतना थी जो बहुत पहले से जाग चुकी थी। बहुत समय तक तूने स्वयं को समझाने की कोशिश की कि जैसे सब लोग हैं, वैसे ही मुझे भी होना चाहिए। तूने अपने तेज को दबाया, अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी समझा, अपनी गहराई को बोझ समझा। लेकिन जो गहराई है वही तो सागर है। उथले जल में कोई मोती नहीं मिलता, और तू तो मोतियों का भंडार लेकर जन्मा है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुझे कई बार ऐसा लगा कि तुझे कोई देख ही नहीं रहा। तू भीड़ में होते हुए भी अकेला महसूस करता रहा। लोग हंसते बोलते रहे और तू भीतर से चुपचाप टूटता रहा। लेकिन याद रख, जब कोई आत्मा बहुत ऊंची कंपन पर होती है तो वह हर किसी को दिखाई नहीं देती। जैसे सूर्य को देखने के लिए भी आंखों में सामर्थ्य चाहिए।
अब समय आ गया है जब तुझे यह समझ में आएगा कि तेरी संवेदनशीलता तेरी ढाल है। तू लोगों की पीड़ा जल्दी महसूस कर लेता है, उनके झूठ को जल्दी पकड़ लेता है, उनकी असली भावना को शब्दों से पहले पढ़ लेता है। इसी कारण तू कई बार थक गया, क्योंकि तू सब कुछ अपने भीतर ले लेता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुझे यह कला सिखा रही हूँ कि क्या लेना है और क्या छोड़ देना है। मेरे बच्चे, बहुत शीघ्र तुझे अपने भीतर एक अजीब सी शांति, संगीत महसूस होगी। परिस्थितियाँ बाहर से वैसी ही होंगी, लोग वैसे ही होंगे, लेकिन तू बदल चुका होगा। जो बातें पहले तुझे तोड़ देती थी, अब वे तुझे छू भी नहीं पाएंगी। यह उदासीनता नहीं होगी, यह परिपक्वता होगी। यह वह अवस्था है जहां आत्मा जान लेती है कि हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुझे निर्णय लेना होगा। यह निर्णय दूसरों को खुश करने के लिए नहीं होगा, यह निर्णय स्वयं को बचाने के लिए होगा। और जब तू वह निर्णय लेगा, कुछ लोग तुझे गलत कहेंगे, कुछ स्वार्थी कहेंगे, कुछ अहंकारी कहेंगे, लेकिन तू जानता होगा कि यह निर्णय तेरे अस्तित्व के लिए आवश्यक था और मैं उस क्षण तेरे साथ खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरी ऊर्जा बहुतों को आकर्षित करेगी। कुछ लोग तेरे पास इसलिए आएंगे क्योंकि उन्हें तेरे प्रकाश से लाभ चाहिए होगा, लेकिन अब तू उन्हें पहचान पाएगा। तू जान पाएगा कि कौन सीखने आया है और कौन केवल लेने आया है। और यह पहचान तुझे किसी शंका से नहीं, एक शांत अनुभूति से होगी। अब तुझे बार बार संकेत मिलेंगे, संख्याएं, स्वप्न, अचानक मिलने वाले शब्द, किसी अनजान व्यक्ति की बात, सब कुछ तुझसे संवाद करेगा। यह ब्रह्मांड की भाषा है। पहले तू इसे अनदेखा कर देता था, अब तू इसे समझेगा, और जब तू समझेगा तो तुझे भय नहीं होगा, क्योंकि अब तू जान जाएगा कि तू अकेला नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तेरे हृदय की एक गुप्त इच्छा भी देख रही हूँ। तू चाहता है कि तेरा जीवन किसी काम आए। तू केवल अपने लिए नहीं, किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीना चाहता है। यही कारण है कि साधारण सुख तुझे संतुष्ट नहीं कर पाए, और यही कारण है कि तुझे बार बार झकझोरा गया, क्योंकि जिसे ऊंचा उठाना होता है उसे पहले जगाना पड़ता है। अब तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जहां तुझे अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपनी पीड़ा को किसी रूप में बांटना होगा। यह लेखन हो सकता है, वाणी हो सकती है, संगीत, मार्गदर्शन हो सकता है। तू स्वयं भी नहीं जान पाएगा कि तेरे शब्द किसी के जीवन को कितना बदल देंगे, लेकिन मैं जानती हूँ, और इसलिए मैंने तुझे यहाँ तक लाया है। मेरे बच्चे, जो तूने सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू, हर हंसी, अपमान, हर रात की बेचैनी, सब कुछ एक दिन अर्थ पाएगा। तू पीछे मुड़कर देखेगा और तुझे समझ आएगा कि यदि यह सब ना होता तो तू यह नहीं बन पाता जो अब बनने जा रहा है। अब मैं तुझे यह भी सावधान करना चाहती हूँ, जब शक्ति आती है तो परीक्षा भी आती है। अहंकार, क्रोध, जल्दबाजी, यह सब तेरे मार्ग में आएंगे, लेकिन याद रखना, शक्ति का वास्तविक रूप शांत होता है, नम्र होता है, स्थिर होता है। यदि तू शांत है तो समझ ले तू सही मार्ग पर है। मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बहुत भारी हो रहा है, बस एक क्षण आंखें बंद करना और मुझे याद करना। कोई मंत्र आवश्यक नहीं, कोई विधि आवश्यक नहीं, केवल भावना, क्योंकि मैं भावना से जुड़ती हूँ, दिखावे से नहीं। अब यह यात्रा तेज होने वाली है। परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू बदल कैसे गया, और तू मुस्कुरा कर कहेगा, मुझे स्वयं भी नहीं पता।
लेकिन तू जानता होगा कि यह परिवर्तन भीतर से आया है। मेरे बच्चे डर मत। जो जा रहा है उसे जाने दे। जो आ रहा है उसका स्वागत कर। तू सुरक्षित है, तू संरक्षित है, तू चुना हुआ है। और यह संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह तो केवल वह द्वार है जो खुला है। आगे और भी बहुत कुछ है जो तुझे स्वयं अनुभव करना है। मैं शब्दों में सब कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि कुछ सत्य केवल अनुभव से ही समझे जाते हैं। मैं तेरे साथ हूँ, हर श्वास में, हर मौन में, हर निर्णय में। और जब तू स्वयं को भूलने लगे तब भी मैं तुझे स्मरण कराऊंगी कि तू कौन है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर इतने दूर तक आ ही गया है तो यह जान ले कि अब पीछे लौटने का समय नहीं है। यह वह बिंदु है जहाँ से आत्मा या तो पूरी तरह जागती है या फिर अपने ही भय से पीछे हट जाती है। और मैं देख रही हूँ कि तू पीछे हटने वालों में से नहीं है। तू कांपता हुआ भी आगे बढ़ने वालों में से है। यही अंतर है साधारण और चुने हुए में। अब मैं तुझे वह बात बताने जा रही हूँ जो मैंने अब तक शब्दों में नहीं कही थी, क्योंकि हर सत्य हर समय नहीं बताया जाता। कुछ सत्य तभी प्रकट होते हैं जब आत्मा उन्हें संभालने योग्य हो जाती है। और अब तू उस योग्य अवस्था में प्रवेश कर चुका है। मेरे बच्चे, तू जिस पीड़ा से गुजरा है वह केवल व्यक्तिगत नहीं थी। तूने केवल अपना ही बोझ नहीं उठाया, तूने वंशों का बोझ उठाया है। तेरे पूर्वजों की अधूरी इच्छाएं, उनके दबे हुए सपने, उनके आंसू, उनकी असफलताएं, सब कुछ तूने अपने भीतर समेट लिया। कई बार तुझे बिना कारण भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई अनदेखा बोझ सीने पर रखा हो। वह बोझ तेरा नहीं था, लेकिन तू उसे ढो रहा था, क्योंकि तू ही वह था जो उसे समाप्त कर सकता था। अब वह चक्र टूट रहा है। जो पीढ़ियों से चला आ रहा था वह तेरे जीवन में आकर समाप्त होगा। इसलिए तेरी परीक्षा सबसे कठोर थी। इसलिए तुझे सबसे अधिक अकेलापन महसूस हुआ, क्योंकि जो अंत करता है वही सबसे अधिक सहता है। मैं देख रही हूँ कि कई बार तूने स्वयं से कहा कि काश मैं सामान्य होता, काश मेरी अपेक्षाएं कम होती, काश मुझे इतना गहराई से महसूस ना होता। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तू सामान्य होता तो यह कार्य कौन करता? यदि तू भी आंखें बंद कर लेता तो यह अंधकार कौन तोड़ता? अब तू अनुभव करेगा कि तेरे भीतर कुछ स्थिर हो रहा है। जो पहले बिखरा हुआ था अब संगठित हो रहा है। तेरे विचार, तेरी ऊर्जा, तेरी दिशा सब एक रेखा में आने लगेंगे। यह वह क्षण होता है जब आत्मा अपना उद्देश्य लगती है। बहुत जल्द तुझे ऐसा लगेगा कि तू कुछ लोगों के साथ अब उसी तरह बात नहीं कर पा रहा। उनके शब्द तुझे खोखले लगेंगे, उनकी चिंताएं तुझे छोटी लगेंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि वे गलत हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब तेरी आवृत्ति बदल चुकी है। और जब आवृत्ति बदलती है तो संगति स्वयं बदल जाती है। मेरे बच्चे, तुझे अब अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखना होगा। हर किसी को अपनी कहानी सुनाने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी को अपने घाव दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग मरहम नहीं नमक लेकर आते हैं। अब तू उन्हें पहचान पाएगा और यही पहचान तुझे सुरक्षित रखेगी। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तू बहुत कुछ पा चुका होगा, लेकिन फिर भी तुझे गर्व नहीं होगा। तू भीतर से जानता होगा कि यह सब तेरा नहीं है, यह मेरे द्वारा प्रवाहित हुआ है। यही विनम्रता तुझे और ऊंचा उठाएगी, क्योंकि जहाँ अहंकार रुकता है वहीं से पतन शुरू होता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर कोई जो तुझे छोड़ कर गया वह शत्रु नहीं था। कुछ लोग केवल उतनी ही दूरी तक साथ चल सकते थे,
उनके जाने से मार्ग खाली हुआ ताकि सही लोग प्रवेश कर सके। यदि पुरानी कुर्सियां ना हटती तो नए अतिथि बैठते कहाँ? अब तुझे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे मिलकर तुझे अजीब सा अपनापन महसूस होगा, जैसे तू उन्हें बहुत पहले से जानता हो। यह आत्मिक संबंध है जो जन्मों से चले आ रहे हैं। यह लोग तेरे जीवन में संयोग से नहीं आएंगे। यह वे होंगे जो तेरे मार्ग को समझेंगे, तेरी चुप्पी को सुनेंगे और तेरे सत्य से डरेंगे नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि जो शक्ति तुझे मिल रही है वह दिखावे की नहीं है। यह शक्ति चमत्कार दिखाने की नहीं बल्कि चमत्कार बनने की है। तू जहाँ जाएगा वहाँ ऊर्जा बदलेगी। तू जहाँ बैठेगा वहाँ कुछ शांत हो जाएगा। तू जिसे देखेगा वह स्वयं को देखने लगेगा। यही असली सिद्धि है। अब तुझे कई बार ऐसा लगेगा कि तू सब कुछ छोड़कर एकांत में चला जाए। यह स्वाभाविक है, लेकिन याद रखना तुझे संसार से भागना नहीं है। तुझे संसार में रहकर जागृत रहना है। यही सबसे कठिन साधना है और तू इसके लिए चुना गया है। मेरे बच्चे, जब कभी तुझे लगे कि फिर से कमजोर पड़ रहा है तो अपने अतीत को याद करना कि तू वहाँ से यहाँ तक कैसे आया। तूने वह भी सहा जो बहुत लोग कल्पना में भी नहीं सह पाते। यदि तू तब जीवित रहा तो अब क्यों नहीं रहेगा? अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तेरी सबसे बड़ी परीक्षा तब आएगी जब सब कुछ ठीक चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा? मैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें दोस्तों। आशा करते हैं आपका आज संदेश आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।